नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, पर राहुल गांधी की यात्रा का अंत भी भला नहीं, बल्कि राहुल के सामने एक दो नहीं बल्कि कई मुसीबत पैदा हो गई है। यात्रा जम्मू कश्मीर में है, खत्म होने के पड़ाव में है, पर आज जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा को रोक दी गई। बड़ी बात यह है कि यात्रा को खुद कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती, यात्रा का आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। पर सवाल यह है कि सुरक्षा को देखते हुए पहले ही कांग्रेस को बताया जा चुका था कि जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है, ज्यादा कांग्रेस पार्टी भीड़ के साथ ना चले और बेहतर होगा यात्रा पैदल के बजाय कार के जरिए की जाए। पर अब सुरक्षा को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पर साथ ही कुछ भारत जोड़ो यात्रा की लेटेस्ट तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जब जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल तो उनके ही टी शर्ट वाले अंदाज में सेम कलर सेम कॉलर में नजर आए उमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला रामबन जिले के बनिहाल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राहुल गांधी की छवि में सुधार करना नहीं, बल्कि देश के मौजूदा माहौल को बदलना है। मतलब देश के हालातों को सुधारना ही यात्रा का मूल मकसद है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से सुरक्षा में क्या वाकई में चूक हुई है क्या? देखिए, सुरक्षा चूक का मामला एक सियासी ड्रामा है राहुल गांधी का, जो पहले से ही इन लोगों ने प्लानिंग बना ली थी कि घाटी के क्षेत्र में जैसे ही घुसेंगे उसके बाद एक नया मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ये मुद्दा किसके खिलाफ है? अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जम्मू में सेना को लेकर। जब दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो उस समय भी राहुल गांधी ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह का ये अपना विचार है, कांग्रेस का स्टैंड ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, सेना से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी भले ही सेना के अपमान कर चुके हैं, लेकिन उस समय इनकी स्थिति अलग थी। जम्मू में भी जब सेना के जवान ने सैल्यूट किया या फिर कुछ लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, दौड़कर सुरक्षा घेरे से बाहर जाके उनसे मिले, मुलाकात किए, और वो क्या बोल रहे थे कि हमारे समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनसे मिलना हमारा काम है। अब अचानक से घाटी में घुसते हुए उन्हें डर कैसे लगने लगा, जबकि उनके साथ उमर अब्दुल्ला है और नारेबाजी हो रही है। राहुल और अब्दुल्ला भाई भाई जैसे, हिंदी चीनी भाई भाई के जैसे नारे लगते थे, उसी तरीके से अब्दुल्ला राहुल दोनों भाई भाई हो गए। और सामान्य तरीके से देखा जाए तो दोनों भाई है भी, वैचारिक भाई है, दोनों की विचारधारा एक ही है। अब्दुल्ला परिवार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का सौदा किया है पाकिस्तान के साथ, उसी तरीके से नेहरू परिवार ने हिंदुस्तान का सौदा किया है। अगर लगातार जो 1947 के बाद के इतिहास को देखें हिंदुस्तान के, तो हर प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी परिवार का होगा, उन सब के साथ और उसके अलावा भी जो इनके बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो, इन लोगों के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो नीतियां हुई है, उस नीतियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से धीरे धीरे स्वीट पॉइजन दिया, एक तरीके से मीठी जहर देकर हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए पूरी रणनीति और स्ट्रेटजी बनाई इन लोगों ने। तो अब्दुल्ला और नेहरू खानदान दोनों का दोनों सौदा करने वाले सौदागर हैं और दोनों एक साथ घाटी के क्षेत्र में घुसते हैं। ऐसी स्थिति में जो कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं, अब्दुल्ला परिवार के ऊपर एक नहीं कई ऐसे आरोप हैं कि इन लोगों ने मिलजुल कर कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाया, आतंकवादियों को पनाह दिया, हिंदुओं को भगाया वहां से और पूरी तरह से घाटी को मुसलमानों के जिम्मे छोड़ दिया, मुसलमानों का वर्चस्व बना दिया वहां पर। अगर उसके साथ राहुल गांधी जा रहे हैं तो फिर राहुल गांधी को डरना तो नहीं चाहिए।
अगर राहुल गांधी डरते हैं तो उनको अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए कि केरल से लेकर हिमाचल तक की यात्रा में उन्हें डर नहीं लगा। उनको डर कहां लगा? दो राज्यों में, एक कश्मीर में और एक पंजाब में। सबसे ज्यादा सुरक्षा की मांग कश्मीर और पंजाब में उन्होंने उठाई, कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। लेकिन अगर दोनों ही राज्यों को देखें तो ये परेशानी पैदा किसकी की हुई है? अगर पंजाब में खालिस्तानी सर उठाकर चल रहे हैं, खालिस्तान बनाने की मांग चल रही है, तो ये पैदा किया हुआ किसका है? शुरू में ही इस आंदोलन को, खालिस्तानी मांग को दबाया नहीं गया, ये कांग्रेस की करतूत थी। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, पंजाब को अपने पास रखने के लिए, कांग्रेस का कब्जा करने के लिए भिंडरावाले को ऊपर उठाया, क्योंकि उन्हें अकाली दल के खिलाफ एक धार्मिक नेता चाहिए थे। ज्ञानी जैल सिंह ने सलाह दिया कि आप एक ऐसे नेता को बढ़ावा दें जो अकाली दल को टक्कर दे सके, धार्मिक तरीके से उसके वर्चस्व को तोड़ सके, और भिंडरावाले को उठाया गया, जिसका परिणाम, दुष्परिणाम जो कह सकते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। आज वही राहुल गांधी पंजाब में जाकर सुरक्षा घेरे में चलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और अपने उन्हीं पूर्वजों से सवाल करना चाहिए कि आपने इस देश की कौन सी गति बना दी। लेकिन राहुल ये भी कह रहे हैं कि इतने दिनों से यात्रा चल रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको जम्मू कश्मीर में ही हुई है। क्या कुछ कहा, जरा वो अपने दर्शकों को सबसे पहले सुना देते हैं। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग यात्रा में आए थे, पर एकाएक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। मेरे सुरक्षा कर्मी मेरे आगे पैदल चलने के खिलाफ थे, उनकी बात सुनकर मुझे अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। आशा करता हूं कि कल और परसों यात्रा के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। तो राहुल तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आरोप लगाना भी चाहिए। राहुल गांधी आरोप लगाने वाले ही हैं, क्योंकि इनको पहले ही बता दिया गया था, कांग्रेस को निर्देश दिया गया था कि घाटी के क्षेत्र में जब चलें तो राहुल गांधी पैदल न चलें। ये बहादुर बन रहे थे। रणनीति तो इनकी पहले से ही थी कि हम कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएंगे। आधा घंटा भी नहीं चल पाए, 1 किलोमीटर के दायरे में गए, और उसके बाद इनको एक मौका मिल गया बोलने के लिए कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की गई है। ये आरोप लगा किसके ऊपर रहे हैं? या सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, या वहां के सेना के जवानों के ऊपर लगा रहे हैं। जिस जगह पर आतंकवाद अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, जिस जगह पर रोज ही हमले हो रहे हैं, उस जगह पर सेना के जवान तैनात हैं। वो आपके लिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था करके रखे हैं। करोड़ों रुपए का संसाधन सिर्फ राहुल गांधी के लिए देश का लग चुका है। कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, टेक्नोलॉजी जो लगाए गए, स्नाइपर रखे गए हैं अलग अलग पहाड़ी के क्षेत्रों में कि राहुल गांधी की यात्रा के समय में वो चारों तरफ से निगरानी रखेंगे। उसके साथ साथ जो जैमर लगाए गए ड्रोन अटैक को रोकने के लिए, इंटरनेट को कमजोर किया गया। पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जितनी हो सकती थी वो लगाए गए हैं जवान, और सुरक्षा के लिए व्यवस्था की वो तो गई। तस्वीरों में भी हम देखते हैं कि लोगों से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भीड़ नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हो सुरक्षा का, जबकि पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि आप वहां गाड़ियों में चलें, बख्तरबंद गाड़ियों में चलें। जब सेना के जवान चल रहे हैं, वहां के उपराज्यपाल चल रहे हैं, जब यहां से कोई मंत्री जाते हैं घाटी के क्षेत्र में, अमित शाह का दौरा हुआ था जम्मू कश्मीर में वो घाटी के क्षेत्रों में 2-2 रैलियां किए, उनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने तो सवाल ना उठाया और ना उन्होंने कहा कि हमारे साथ सुरक्षा की चूक हुई है, जबकि वो पब्लिक रैली किए, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए जिनकी हत्या की गई थी, आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी, उन लोगों से मिल के आए। लेकिन उसके बावजूद वो सड़क पर ऐसे खुलेआम घूमते हुए नहीं चल रहे थे। वो सुरक्षा बल और सेना के जवान
जो भी निर्देश दे रहे थे उस निर्देश का पालन कर रहे थे। आपने तो पहले ही इतना दिन पहले से जब जम्मू में घुसने वाले थे उसी समय से वहां के सेना और सुरक्षा बलों ने निर्देश जारी किया था, कांग्रेस को आगाह किया था कि ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। ये जो रूट है बनिहाल अनंतनाग होते हुए श्रीनगर जाने का, उस रूट पर तो हम जाएंगे और आपके लिए व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन आप सांकेतिक तौर पर जहां तहां बीच बीच में आप बता दो कि इन जगहों पर हम रुकेंगे, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद गाड़ी में सवार होकर चले जाएंगे, जिसके आगे पीछे सुरक्षा बल रहेंगे, सेना के जवान रहेंगे। इन लोगों ने बिल्कुल रिलक्टेंसी बरती, बताया ही नहीं कि हम कैसे क्या क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा था बदनाम करने का सेना को, सरकार को, और साथ ही पाकिस्तान के एजेंडे पर चलना था। तो इसलिए पहले तो उमर अब्दुल्ला को अपने साथ रख लिया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के साथ चलते हुए 1 किलोमीटर के अंदर में ही इन लोगों ने यात्रा को स्थगित कर दिया, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं आया कि सुरक्षा में चूक दिखाई पड़ी हो, इनके खिलाफ कोई 2-4 लोग मिलने के लिए आ गए, बीच में हंगामा हो गया, या फिर थोड़े मोड़े पथराव ही हो गया। कुछ भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। तो खुद राहुल गांधी ही देते हैं ना। राहुल गांधी ने मौका दिया और उस मौके का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जी। लेकिन जो कोशिश राहुल गांधी की रहती है वो अगर अब तक सफल हुई होती तो 2014 से 2023 आते आते कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में नहीं जाती, इस यात्रा की जरूरत भी नहीं पड़ती, इस यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए इस बार इनको ये महंगा पड़ रहा है। सेना ने राहुल गांधी को हड़काया है, बताया है कि आप सुरक्षा को लेकर ड्रामेबाजी मत करो, जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करो, और अगर नहीं करोगे तो फिर श्रीनगर में जो 75 फीट का झंडा फहराने की बात कर रहे हो वो फहराने की नौबत नहीं आएगी, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर वहां भी सुरक्षा की बात होगी, क्योंकि वहां पर तो आप और जमावड़ा लगाने वाले हो। हालांकि कई पार्टियों के नेताओं ने मना कर दिया है, लेकिन कुछ लोग तो आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, भीड़ होगी, तो उस भीड़ में क्या होगा, सुरक्षा का कैसे चूक होगी, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए ऐसे ड्रामेबाजी मत करो। अगर ड्रामेबाजी करना है तो फिर जाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में करो। तो यही स्थिति है। और राहुल गांधी को और कांग्रेस को, दोनों को, सेना के ऊपर जो सवाल उठाया गया है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सुरक्षा का मुद्दा उठाकर यात्रा को बनिहाल में रोक दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिनों में नहीं हुई। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस कहां है, जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है। पर आखिर में राहुल गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के पास ही होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।